प्रेम में श्री ठाकुर परम आराध्या जगत जननी श्री वर्मा परम पूज्य पाद श्री बड़दा परम पूजनीय वर्तमान आचार्य श्री दादा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और यहाँ उपस्थित आप सभी भक्तों को, माताओं बहनों बच्चों को मेरा हार्दिक जय गुरु। आज का सत्संग दिनेश जी के घर में हो रहा है। उनके सालगिरह के उपलक्ष्य में हम लोग ठाकुर जी से आपके जीवन की मंगल की कामना करते हैं। और जितने लोग भी सत्संग में पधारे हैं, ठाकुर जी आप सबका मंगल करेंगे। ठाकुर जी का मेन मोटो क्या है, धर्म क्या है? धर्म के ऊपर ठाकुर जी ने बोला है कि सबको बचाना, अपने बचना, इसको ही तू धर्म समझना। देखिए, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, पादरी, ये सब धर्म नहीं है, ये सब मत है। सबका मकसद एक ही है, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है। यदि आप किसी को बचाते नहीं है तो आप कुछ भी नहीं। तो सबसे जरूरी है, कोई चाहे पूजा करता है, नमाज पढ़ता है, बाइबल पढ़ता है, उसका एक ही कर्तव्य है कि सबको बचाए। अपने परिवार को बचाइए, अपने पड़ोसी को बचाइए, अपने मित्र को बचाइए, अपने रिश्तेदार को बचाइए, पेड़ को बचाइए, कुत्ता को बचाइए, बिल्ली को बचाइए। सबको बचाना है, इस वातावरण को बचाना है। आज हमने नहीं बचाया, आज पेड़ों को काट दिया। आज देखिए कितना गर्मी पड़ रहा है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने ही पेड़ को काट दिया मकान बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। एक दिन इसी पैसा और मकान के नीचे दब के हम मर जाएंगे, क्योंकि हमने सबको विध्वस्त कर दिया, सबको मार दिया। अरे भाई, जब आप इंसान हैं, आपके अंदर एक जान है, प्राण है, तो क्या पेड़ के अंदर जान नहीं है? क्या एक जानवर के अंदर जान नहीं है? एक गाय आती है, उसको मार के आप भगा देते हैं। क्यों भाई? उसको भी एक पानी पिला देते, थोड़ा सा, एक बाल्टी, क्या हो जाता? आपने कोई धर्म किया ही नहीं। झूठे करते हैं कि हम धर्म करते हैं। केवल पूजा करना, माला चढ़ाना, अगरबत्ती हिलाना, शंख बजाना, प्रसाद चढ़ाना, ये सब भगवसला वाला काम है। ये सब पूजा वूजा नहीं है। आप कुछ मत करिए, लेकिन हर आदमी के जीवन को बचाइए, उसके जीवन में रंगत ला दीजिए। अपने आप कहेंगे मेरे पास पैसा नहीं है, हम कैसे सेवा करें? अरे मुंह तो है। आपके पड़ोसी बीमार है, कभी जाके पूछे कि भैया आपको क्या तकलीफ है, लाइए आपका सर दबा देते हैं, लाइए आपको पानी पिला देते हैं। पैसा से होता है ये? दिल से होता है, दिल से। हाँ, यदि आप चाहेंगे तो उसका इलाज भी करा देंगे। आप अपने लिए ना अगल बगल 10 आदमी के यहाँ पैसा मांगने जाएंगे तो एक पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरे के लिए जाएंगे तो 1000 रुपया मिल जाएगा, क्योंकि उसके जीवन के लिए आप मांग रहे हैं, जो बगल में पढ़ के करा रहा है। एक बूढ़ा है, एक बुढ़िया है, एक भाई है, एक बहन है जिसकी शादी नहीं हो रही है। अरे आप घर घर निकलिए ना भाई। आप 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया उसके लिए मांगेंगे, लाखों रुपया मिल जाएगा, उसकी शादी हो जाएगी, लाखों रुपया मिल जाएगा, उसका इलाज हो जाएगा। इसी से संस्था बढ़ती है। लेकिन आपको ईमानदार होना पड़ेगा। कुछ दिन बाद आपके पास पैसा आएगा तो आप बेईमान हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास कोई पीछे पकड़ने वाला आपको नहीं है। आप सोचेंगे ये तो मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं माने अहंकार आ जाएगा आपको। इसलिए जीवन में गुरु पकड़ने की जरूरत है। जिसके पीछे गुरु रहेगा वो बेईमान नहीं बनेगा। आज हम क्यों कहते हैं? आज का मंदिर में जाकर के देख लीजिए, पुजारी आपस में लड़ते हैं, पैसा चढ़ रहा है। भैया, जिस भगवान की पूजा किए वो भगवान कहाँ भेजेंगे आपको? इसलिए भगवान कहते हैं कि जाओ गुरु जी के पास। तो गुरु जी क्या करते हैं? आपको एक मंत्र देते हैं, एक नाम देते हैं, एक भगवान का नाम देते हैं। आप करते हैं कि अच्छा मान लीजिए गुरु जी ने हमको राम दे दिया, तो हम राम 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 करेंगे तो हमको खाना मिलेगा? है? राम राम कहने से खाना मिलेगा? राम से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। अच्छा ठीक है, तो आप राम राम कहने से कुछ नहीं होता है, तो आप एक दूसरे को दूसरा शब्द बोलिए। आप उसको जो है किसी आदमी को साला बोलिए, बेवकूफ बोलिए, गधा बोलिए, रोज बोलिए, मिलेगा कि नहीं? मार मिलेगा, दंडा मिलेगा। मिल गया। तो भैया, गाली वाला शब्द, गंदा शब्द बोलने से भी आपके ऊपर जो है आक्रमण हो गया, कुछ मिला ना? तो भगवान का 2 अक्षर का नाम राम राम बोलने से काहे नहीं होगा? सब कुछ हो जाएगा।
महर्षि वाल्मीकि का आश्रम यही है ना, कानपुर में, बिठूर में। कैसे महर्षि हो गए? वो तो चोर थे, डाकू थे, सबका धन छीन लेते थे। एक दिन नारद जी को भी पकड़ लिए, बोले यार लाओ सब। बोले अरे तुम बहुत पाप किए भाई, काहे सब सामान हमारा ले रहे हो? बोले कि नहीं नहीं, पाप नहीं किए हैं, हम यही पाप के जरिए अपने घर का बच्चों को, अपनी पत्नी को खाना खिलाते हैं, हमारा कर्तव्य है। अब सोच लीजिए, हमारा कर्तव्य है कि या तो चोरी करके लाएंगे, अपनी पत्नी को खिलाएंगे। तो बोले तुम चोरी ये छीनैती करके लाते हो, यही तो पाप है। बोले ना ना, आप गलत बोल रहे हो। बोले जाओ अपनी पत्नी से पूछ के आओ कि तुम्हारे पाप का भागीदार वो बनेगी। बोले और क्या, तो नहीं बनेगी, तुम भाग जाओगे। बोले बांध दो। भेड़ में बांध लिए गए। गए अपनी पत्नी से पूछते हैं कि बोलो कि एक सन्यासी पकड़ाया है, बोल रहा है कि तुम बहुत पाप किए हो, तो उस पाप का अंश तो तू भी खाती है, तो हमको सजा मिलेगा तो उसको भी सजा भोगेगी ना। बोले हम काहे भोगेंगे, काम खत्म। पत्नी बोल रही हम नहीं भोगेंगे, तुम भोगोगे। बोला अच्छा, इतना दिन से तुम्हारे लिए लूट पाट के लाए और सब काम खत्म। बोले आज से तुम भी खत्म, जा। गए, पैर पे गिर पड़े, उनको खोले। बोले प्रभु क्या करें? बोल रही है कि नहीं आप तो सही बोल रहे थे, अब उद्धार मेरा कैसे होगा, मैंने तो बहुत पाप किया। कोई बात नहीं, आज दिनेश जी के घर में सत्संग हो रहा है गुरु जी का, यदि हम भी कुछ अगर वगैरह जो भी किए हैं आज गुरु जी को ग्रहण कर लेंगे तो मेरा भी पाप का नाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, प्रायश्चित हो जाएगा। तो आए तो बोले कि क्या करें? बोले कुछ नहीं, बैठो, संकल्प कराते हैं और एक तुमको गुरु मंत्र देते हैं, उस गुरु मंत्र को जपते रहना। श्वास श्वास पे नाम ले, श्वास व्यर्थ न होए, ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए। महात्मा कबीर ने कहा था कि जो आपको गुरु मंत्र मिला है उसको हर सांस पे जपते रहिए, जपते रहिए। चाहे आप बाथरूम में हैं, चाहे आप खाना बना रहे हैं, चाहे आप रिक्शा चला रहे हैं, चाहे कहीं भी जा रहे हैं, हर वक्त गुरु का नाम जो मिला है मंत्र उसको जपते रहिए। जपते जपते आपका उद्धार हो जाएगा। तो बोले क्या जपते? बोले राम राम बोलो। बोले ये कौन सा बात है, ये तो हमारे मुंह से निकलेगा नहीं, इतना पाप किए थे कि राम भी नहीं बोल सकते थे। तो बोले कि अच्छा तुम मरा मरा बोलो। तो जब वो मरा 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 बोलने लगे तो मरा मरा बोलने से राम 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 होने लगा। इतना बोले वहीं बैठ गए और बैठ करके राम 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 ध्यान लग गया, ध्यान लग गया, अंतर ध्यान हो गए, उनके शरीर पे मिट्टी पड़ गया, दीमक लग गया और कुछ नहीं खाए पिए, बस वही सांस ले रहे हैं, हवा से खा रहे हैं सब कुछ। उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भरे ब्रह्म समाना। जब उनकी तंद्रा टूटी, जब वो ध्यान से समाधि अवस्था से बाहर आए, मर गए? नहीं मरे। आप हम करते हैं एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, कोई नहीं मरता है भाई। इस वातावरण में जो हवा पानी एक नक्षत्र है ना, आपकी देखिए अब माताएं व्रत रहती हैं तो कहाँ मर जाती हैं? रहती है व्रत, तो क्या मरने के लिए थोड़ी। तो वही वाल्मीकि जो रामचंद्र के आने से पहले उन्होंने रामायण लिख लिया था, जो घटना घटित नहीं हुई थी पहले ही लिख दिए थे कि यही होगा और वही वही हुआ। तो आज इस सत्संग में हम लोग बड़े अच्छे समय पे आए हैं। क्यों? क्योंकि आज का जो समय है ये हमारे बीच में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी हैं, पुरुषोत्तम है इस धराधाम पे। अगर आप चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि इनको हम लोग क्यों लेके चल रहे हैं, दुनिया में बहुत से गुरु हैं, तो एक बात बता दें, इनकी शिष्या कौन है? इनकी शिष्या है भारत की राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू। ठाकुर जी की दीक्षा ली है। ठाकुर जी का डाक टिकट भारत सरकार ने निकाला है। ठाकुर जी के नाम पे पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ट्रेन चलती है दिल्ली से पुरी। पुरी में ठाकुर जी का भव्य आश्रम है। इनके बड़दाई बेटे हैं ना, इन्हीं की समाधि वहां पे है, रहते थे वहां पे। और ठाकुर जी का सोने का सिक्का रिजर्व बैंक में मिलता है एक घर का, आप जाएंगे उस पे ये ठाकुर जी का फोटो छपा रहता है। ऐसे वैसे गुरु नहीं है, ठाकुर जी का दुनिया में मंदिर है और एक से एक मंदिर है। क्या ताजमहल वैसा वैसा मंदिर है। भी तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। आप इंटरनेट पे खोल के देखिएगा, श्री ठाकुर अनुकूल, खाली नाम लिखिएगा, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। तो ठाकुर जी जैसे महापुरुष, महापुरुष नहीं भगवान, भगवान भी तो आदमी के रूप में ना आए। तो कलयुग में वो कैसे इस धराधाम पे आ गए? बोला गया ना कि जब जब हुई धर्म की हानि
और बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तक भगवान जो है नर रूप में आते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ठाकुर जी कैसे आ गए भैया? जमीन में यदि अच्छा पेड़ आएगा तो जमीन भी अच्छी होनी चाहिए, तो बीज भी अच्छा होना चाहिए, वातावरण भी अच्छा होना चाहिए, तब जमीन में से वो पौधा निकलता है। आज जिस माँ के गर्भ से ठाकुर जी ने जन्म दिया उनका नाम है माता मनमोहिनी देवी, और आज ही उनका जन्मदिन है। और दिनेश जी के घर में हो रहा है बहुत बड़ी उपलब्धि, हो गया। और इनका सालगिरह भी है आज। और माता मनमोहिनी देवी ठाकुर जी कहाँ के रहने वाले थे? आज जो बांग्लादेश बन गया है, पूर्वी पाकिस्तान, ठाकुर जी वहां के रहने वाले थे, लेकिन इनके पुरखे जो है यही कन्नौज के कन्नौजिया ब्राह्मण थे। वो जब जाके वहां बस गए थे बंगाल में, तो बंगाल बाद में डिवाइड हो गया, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, सब कुछ हुआ, उसके पहले ठाकुर जी वहीं रहते थे। वहां पे पावना जिला था, पावना जिला में हिमायतपुर गांव में पैदा हुए थे। पावना जिला राजा पांडु थे, उनके नाम पे पावना जिला बना। और हिमायतपुर क्यों बना? अकबर के समय हिम्मत सिंह नाम का एक जो है सिपाही सैनिक आया था वहां पे, और वही अपनी छावनी बनाया था, तो उसके नाम पे हिम्मतपुर बना, हिमायतपुर बना। तो हिमायतपुर में ठाकुर जी का जन्म कैसे हुआ? ठाकुर जी की माता है मनमोहिनी देवी, इनकी माँ, इनकी जो माँ थी वो कृपामयी देवी नहीं, उनकी माँ थी कृष्ण सुंदरी देवी, उनकी माँ थी कृपामयी देवी। कृपामयी और उनके पति थे कमलकांत बाक्षी, और उनकी धर्मपत्नी कृपामयी देवी। तो कृपामयी देवी उस समय, उस जमाने में केवल नाम जपती रहती थी। तो क्या नाम जपती थी भगवान का? हरि बोल हरि बोल। कोई भी काम करती थी तो हरि बोल हरि बोल हरि बोल करती थी, काम करती थी। तो उनका नाम ही था हरि बोला, पूरे एरिया में हरि बोला हरि बोला। और कुछ चमत्कार भी था। एक बार गई कुआं में अपना लोटा डाली, बाल्टी जो भी है पानी के लिए, उसी में गिर गया। तो किसी ने व्यंग किया कि बहुत हरि बोला करती हो, जरा निकाल के दिखाओ। बोले अच्छा। तो उन्होंने फिर हरि बोला करना शुरू किया, और वो जो है लोटिया जो है ऊपर आ गई। तो लोग बोले अच्छा, मतलब उनका प्रादुर्भाव था जो भी था। तो उन्हीं की लड़की हुई कृष्ण सुंदरी। तो कृष्ण सुंदरी के जो है 5-6 बच्चे हुए, जिनमें 3 लड़कियां थी और 3 लड़के थे। तो उसमें चौथी लड़की थी श्री श्री ठाकुर जी की मां मनमोहिनी देवी। तो मनमोहिनी देवी बचपन में जब छोटी थी, 5-6 साल की थी, तो उस समय उनके घर में एक मंदिर था, और मंदिर में उनके पिताजी पूजा वूजा करते थे। तो पूजा वूजा करते थे तो वो फूल लाती थी, उनको सहयोग करती थी, देखती थी बैठ के मंत्र जाप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो बचपन से ही उनको बड़ा लगाव था। बोलती थी कि पिताजी हमको भी एक मंत्र दिला दीजिए ताकि हम भी जाप करें। तो पिताजी बोले कि इतनी छोटी बच्ची क्या मंत्र जाप करेगी? बोले कि देखो, मंत्र जाप के लिए ऐसे नहीं मंत्र हो जाता है। मंत्र बोले ना हम कि गुरु के बिना नहीं होता है। तो वो बोले इसको क्या इतनी छोटी लड़की को गुरु करना है? बोले कि भुलवाने के लिए, बोले कि वो मंदिर में जो राधे मोहन की मूर्ति है ना, वहीं जाके उन्हीं से बोलना, वही तुमको मंत्र बता देंगे। तो वो लड़की क्या ऐसे साधारण थोड़ी थी। वो आई और पिताजी जब अपने काम पे चले गए, उन्होंने आके राधे मोहन के सामने बैठ करके बोला कि आप हमको जो है मंत्र दीजिए, आप हमको मंत्र दीजिए, मंत्र दीजिए। नहीं तो उनके एक छोटे भाई थे, बोले ऐसे नहीं। वो पिताजी सुला के गए, उनको बैठाओ ना। तो उनको बैठाई, फिर दूसरे दिन फिर बोलने लगी। बोलते बोलते क्या हुआ कि एकदम अचेत हो गई। अचेत हो गई तो देखती क्या है कि वो मूर्ति हट गई है, और वहां पे एक दाढ़ी वाले बाबा आ गए हैं, और बाबा आके एक मंत्र बोल रहे हैं, और वो मंत्र उनको सुनाई देने लगा कान में, और बड़ा सुनी। उसके बाद जब अचेतन अवस्था से जागृत हुई तो देखी कोई नहीं था। ये बात उन्होंने अपने पिताजी को बताया, और मंत्र भी बताया कि ये मंत्र हमको दे के गए राधे मोहन। अब वो बड़े
हुए, अरे ऐसा कैसे हो गया। उन्होंने ज्योतिषियों से, पंडितों से पूछा कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया। लोग बोले कि अब जो हुआ हुआ, लेकिन उसको मंत्र तो मिला है, वो जाप करेगी। तो वो जाप करती रही। उस समय बाल विवाह प्रथा थी, तो बाल विवाह प्रथा थी, तो उस समय उनका 9-10 साल की थी, उसी समय उनकी शादी हो गई। तो शादी हो गई उनकी शिवचंद्र चक्रवर्ती के साथ। उनके शिवचंद्र चक्रवर्ती के पिता थे कृष्णचंद्र चक्रवर्ती। तो एक दिन जब अपने मायके में थी, वो ससुराल में थी, तो देखती थी कि उनके जो ससुर हैं वो कोई पोथी पत्रा रखे थे और गंगा जी नहाने जाते थे, और उस पोथी में एक फोटो रखे थे। वो फोटो देख करके और फिर उसी पोथी में रख करके चले जाते थे। तो एक दिन उन्होंने अपनी सास से कहा कि बड़ी इच्छा हो रही है कि पोथी में कौन सा फोटो रखते हैं। जब वो गंगा जी नहाने चली गई तो फिर पोथी को खोला गया, उसमें से फोटो निकाला गया। तो फोटो देखी, देख करके बेहोश हो गई। क्यों? वही फोटो था जो वो सपने, जो अचेतन अवस्था में दाढ़ी वाले बाबा आए थे। फिर जब वो आए, उनके ससुर जी पूछे क्या हुआ। बोले ऐसा ऐसा बात हुआ। बोले कि क्या हुआ, तो बताएं कि यही तो हमको आए थे और सपने में ये मंत्र दे करके गए थे। तो बोले अच्छा ये बात है। तो उनके ससुर देखिए बोलते हैं कि जानती है कौन है ये? आगरा में मंदिर है राधा स्वामी दयाल बाग, है ना, उसी के ये मेन हेड हैं हुजूर महाराज जी, उन्हीं का हम मंत्र दीक्षा लिए हैं, ये उन्हीं की फोटो है। तो बोली अच्छा तब तो बहुत बढ़िया है, और हमको पता है कि बिना गुरु के हमको कुछ होने वाला नहीं है, तो हम भगवान को क्या जाप करें जब तक गुरु अपने मुंह से मंत्र नहीं बताएंगे। गुरु तो सपने में देके गए थे। तो वहां पे गुरु जी को फिर बंगला जानती थी, हिंदी लिखना सीखी, हिंदी लिख के उन्होंने लेटर लिखा। तो गुरु जी बोले कि हम कलकत्ता आएंगे, फिर वहां तुमसे मिलेंगे। तो कलकत्ता आए तो उनके ससुर जी उनको ले गए कलकत्ता, मिलाए। तो गुरु जी उनको मंत्र दिए, और मंत्र लेने के बाद गुरु जी बोले कि तुम्हारे गर्भ से पुरुषोत्तम आएंगे, दुनिया के मालिक महापुरुष जन्म लेंगे। वही ठाकुर जी, उनके गर्भ से पहली संतान, हर संतान 9 महीने में जन्म लेती है, ठाकुर जी 12 महीने में पैदा हुए, और 12 महीने में चमत्कारी बालक जैसे जन्म लिए तो पूरे घर में रोशनी छा गई, और उनके शरीर से जो है लगता था कि किरण निकल रही है। तो ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी जन्म से अपनी मातृ भक्त थे, माता का कहना बहुत मानते थे। जो माँ कहती थी, माँ का बात के लिए कष्ट भी सहने को तैयार थे। वही ठाकुर जी बड़े होकर के ठाकुर अनुकूल चंद्र बने हैं। और ठाकुर जी को जब माँ ने अपने गुरु जी से पूछा कि इसको भी मंत्र, गुरु मंत्र दे दिया जाए, जैसे हम लोग बोले ना आपको गुरु मंत्र लेना चाहिए, तो उनके गुरु जी बोले कि वो तो मंत्र ही खुद ही अवतार लिए हैं भगवान, उनको हम क्या मंत्र देंगे, आप उनको बता देना। तो जैसे ही माँ ने उनको बैठा करके मंत्र दिया कि ये तुमको मंत्र गुरुजी बोले हैं बोलने के लिए, जपने के लिए, तो गुरुजी ठाकुर जी बोलते हैं कि माँ तेरे गर्भ से वही मंत्र लेके आया हूँ, और वही मंत्र का इस दुनिया में प्रचार करना है। उस मंत्र से लोगों का दुख, दारिद्र्य, विपत्ति, आपत्ति सब कुछ कटेगा। उसी से दुनिया जो है वही अस्त्र है, वही अस्त्र लेकर के दुनिया वाले जब चलेंगे तो उनका सुख सुविधा से वो भरपूर हो जाएंगे। तो वही आज मंत्र का वितरण किया जाता है। ठाकुर जी आप लोगों का मंगल करें।